सकता है, मैं जिनका उल्लेख कर रहा हूं इसके सिवाय भी लोग होंगे, लेकिन मैं दो दलों का आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक एनसीपी और दूसरा बीजेडी। और किसी का नाम छूट जाए तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं दो का उल्लेख कर रहा हूं। इन दोनों दलों की विशेषता देखिए। उन्होंने खुद ने डिसिप्लिन तय किया है कि हम वेल में नहीं जाएंगे, और मैं देख रहा हूं एक बार भी उन्होंने एक भी सदस्य ने नियम को तोड़ा नहीं है। हम सभी राजनीतिक दलों को सीखना होगा, इंक्लूडिंग माय पार्टी। हम सबको सीखना होगा कि ये नियम का पालन करने के बावजूद भी न एनसीपी की राजनीतिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है, न बीजेडी की राजनीतिक विकास यात्रा को रुकावट आई है। मतलब वेल में न जाकर के भी लोगों के दिल जीत सकते हैं, लोगों का विश्वास जीत सकते हैं ये। और इसलिए मैं समझता हूं इंक्लूडिंग ट्रेजरी बेंच, हम लोगों ने ऐसी जो उच्च परंपराएं निर्माण जिन्होंने की है उनका कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ है। क्यों न हम उनसे कुछ सीखें। हमारे सामने मौजूद है, और मैं चाहूंगा कि हम भी वहां बैठे थे तो हमने भी वो काम किया है। और इसलिए मैं इस सारे सदन के लिए कह रहा हूं कि हम एनसीपी बीजेडी दोनों ने जो ये बहुत उत्तम तरीके से इन चीज को डिसिप्लिन फॉलो किया, ये कभी न कभी इसकी चर्चा भी होनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कल से आज तक दिल्ली में या दिल्ली के सत्ता के गलियारे में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिससे साफ लग रहा है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। सबसे पहले आरपीआई नेता रामदास अठावले ने इस बात को उजागर किया कि कल जब स्पीकर ने मीटिंग बुलाई थी और जब वो लोग बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान जो शिवसेना संसदीय दल के नेता हैं विनायक राउत, रामदास अठावले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री व बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का आमना सामना हुआ। वहाँ पे अठावले ने ये कहा प्रधानमंत्री से कि कोई महाराष्ट्र के लिए रास्ता निकालिए। इस पे प्रधानमंत्री ने और कुछ तो नहीं बोला, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि बाला साहब ठाकरे बड़े नेता थे, उनकी कल मतलब आज पुण्यतिथि है 17 तारीख को। इसके बाद बारी अमित शाह की थी। उनसे कहा कि आप ही रास्ता निकाल सकते हैं, रास्ता निकालते क्यों नहीं। इस पे जो है अमित शाह ने कहा, वहाँ पे विनायक राउत मौजूद थे। अमित शाह ने कहा, जैसा कि रामदास अठावले दावा कर रहे हैं कि इंतज़ार कीजिए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, चिंता मत कीजिए। खैर, वो बात आई गई हो गई। उसके बाद रामदास अठावले ने ये बात जो है पब्लिक कर दिया कि ऐसे ऐसे कल डेवलपमेंट हुआ था और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इसी बीच राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और संदर्भ आया उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में कामकाज का। इस पे उन्होंने कहा कि दो ऐसी पार्टियां हैं बीजेडी और एनसीपी जो काबिले तारीफ़ है, उनकी जो भी यहाँ पे स्टैंड रहता है कि उन्होंने तय किया हुआ है कि कभी वेल में हम नहीं आएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री ऐसी पार्टियों की तारीफ़ करते रहते हैं, सांसदों की भी तारीफ़ करते रहते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ऐसे मौके पे जबकि ये पूरा डेवलपमेंट चल रहा है महाराष्ट्र को लेकर के और एनसीपी की तारीफ़ की जाए तो इसके सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। इससे पहले सुबह का डेवलपमेंट ये हुआ था कि जो शरद पवार हैं एनसीपी के प्रमुख, उनसे जब सरकार गठन को लेकर के सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये बात आप बीजेपी और शिवसेना से पूछिए, क्योंकि उनकी सरकार बनाने की जिम्मेदारी है। हालांकि उन्होंने ये माना था कि आज शाम को सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो रही है। इसके पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के तीनों पार्टियों में सहमति बन चुकी है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में सरकार बनाने को लेकर के कवायद चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो शक जा रहा था कि ये दो दल यानी कि शिवसेना और एनसीपी दोनों जो है डबल गेम कर रहे हैं, उसमें कुछ हकीकत दिख रही है। और जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है उसमें ये भी बात आ रही है कि अल्टीमेटली बीजेपी की सरकार शिवसेना के साथ ही बननी है। एनसीपी की मदद तब ली जाएगी जब जरा भी टस से मस शिवसेना नहीं होगी। और रामदास अठावले ने ये भी कहा है कि उन्होंने ये बात भी बोली है कि शिवसेना को भी 1 आध साल के लिए सीएम पोस्ट दिया जाना चाहिए।
तो अब इसके मायने तो निकाले जाएंगे। इसका मतलब कि कोई ना कोई किसी न किसी फार्मूले पे काम तो चल रहा है। और जिस तरीके से अमित शाह ने ये बात बोली है कि चिंता मत कीजिए, समाधान निकलेगा, तो और उधर महाराष्ट्र के जितने नेता हैं, चाहे चंद्रकांत पाटिल जो वहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, चाहे वहाँ पे नारायण राणे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इवन नितिन गडकरी, इन्होंने जो दावे पहले किए हैं प्रकारांतर से उसको जोड़ करके देखेंगे तो साफ साफ लग रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है। अब खिचड़ी में क्यों देर हो रही है, क्या आँच जो है पूरी खिचड़ी तक नहीं पहुंच पा रही है अभी, जो इतना लंबा समय लग रहा है, या बीजेपी जो है शिवसेना को थकाना चाहती है कि आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिल करके पहले ट्राई मार लीजिए, उसके बाद अल्टीमेटली तो आपको आना है हमारे ही साथ। उसमें क्या 2.5 साल वाले फार्मूले की बजाय कुछ छोटा पीरियड हो सकता है शिवसेना के लिए, क्या हो सकता है फार्मूला। लेकिन ये 2 दिन का डेवलपमेंट साफ बता रहा है कि अभी भी बातचीत चल रही है और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। और जो मिल रही है जानकारी उसके मुताबिक बीजेपी और शिवसेना ही अल्टीमेटली सरकार बनाएगी। जब शिवसेना नहीं मानेगी तभी बीजेपी एनसीपी के साथ जाएगी। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने एनसीपी की तारीफ करके और अमित शाह जो प्लान तैयार कर रहे हैं उस पर मुहर भी लगाया है और ये संकेत भी दिया है कि क्या कुछ चल रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी और जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।